एक घने जंगल में एक बहुत ही शक्तिशाली और अहंकारी शेर रहता था। उसका नाम केसरी था। वो हमेशा अपनी ताकत के बारे में डींगे मारता रहता था और सोचता था कि वो जंगल का सबसे महान प्राणी है। केसरी को लगता था कि जंगल में उससे ज्यादा मजबूत कोई नहीं है और इसी वजह से वो छोटे जानवरों का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करता था। वो उन्हें कमजोर और बेकार समझता था और अक्सर उन्हें अपनी बातों से चोट पहुंचाता था। केसरी की ये आदत थी कि वो हमेशा छोटे जानवरों को नीचा दिखाता था। जब भी वो किसी गिलहरी, खरगोश या चूहे को देखता तो उन्हें अपनी दहाड़ से डराता और कहता कि वे उसके सामने कुछ भी नहीं है। वो अक्सर कहता, तुम छोटे मोटे जानवर भला क्या कर सकते हो, मेरी ताकत के आगे तुम सब धूल हो। उसकी इन बातों से जंगल के छोटे जानवर बहुत दुखी रहते थे, लेकिन कोई भी केसरी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली था। एक दिन केसरी जंगल में शिकार की तलाश में घूम रहा था। वो अपनी धुन में मग्न था और हमेशा की तरह अपनी ताकत के नशे में चूर था। उसे लगा कि आज वो सबसे बड़ा शिकार करेगा और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आज का दिन उसके लिए एक बड़ा सबक लेकर आने वाला था। वो बिना सोचे समझे आगे बढ़ता गया और अचानक एक गहरे शिकारी के गड्ढे में गिर गया। गड्ढे में गिरने के बाद केसरी बहुत घबरा गया। उसने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन गड्ढा बहुत गहरा था और उसकी दीवारें चिकनी थीं। वो ऊपर चढ़ नहीं पा रहा था। अपनी सारी ताकत लगाने के बाद भी जब वो बाहर नहीं निकल पाया तो वो जोर जोर से दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठी, बचाओ, कोई है जो मेरी मदद कर सके, मैं इस गड्ढे में फंस गया हूँ। केसरी की दहाड़ सुनकर जंगल के बड़े जानवर जैसे हाथी, भालू और तेंदुए वहां आ गए। उन्होंने गड्ढे के किनारे से झांक कर देखा कि केसरी अंदर फंसा हुआ है। वे सब केसरी को जानते थे कि वो कितना अहंकारी था और कैसे उन्हें नीचा दिखाता था। वे उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन केसरी की पिछली हरकतों और उसकी भयंकर दहाड़ से वे अभी भी डरे हुए थे। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो गड्ढे के पास जाए और उसकी मदद करे। जब सभी बड़े जानवर डरकर पीछे हट गए तो एक छोटा सा चूहा जिसका नाम मूषक था वहां आया। मूषक ने केसरी की दहाड़ सुनी थी और वो जानता था कि कोई मुसीबत में है। उसने देखा कि केसरी गड्ढे में फंसा हुआ है और कोई उसकी मदद नहीं कर रहा। मूषक छोटा जरूर था, लेकिन उसका दिल बहुत बहादुर था। उसने सोचा, भले ही केसरी ने हमें कभी सम्मान नहीं दिया, लेकिन मुसीबत में सबकी मदद करनी चाहिए। मूषक तुरंत अपने दोस्तों को इकट्ठा करने निकल पड़ा। वो गिलहरियों, खरगोशों और चिड़ियों के पास गया और उन्हें बताया कि केसरी शेर एक गहरे गड्ढे में फंस गया है और उसे मदद की जरूरत है। मूषक ने कहा, हम सब छोटे जरूर हैं, लेकिन अगर हम मिलकर काम करें तो हम केसरी की मदद कर सकते हैं। उसके दोस्तों ने पहले तो थोड़ी हिचकिचाहट महसूस की, लेकिन मूषक की बातों में सच्चाई और साहस देखकर वे उसकी मदद करने को तैयार हो गए। सभी छोटे जानवर मूषक के नेतृत्व में गड्ढे के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि गड्ढे में कुछ पुरानी रस्सियां लटकी हुई थीं, जो शायद शिकारी ने लगाई होंगी। मूषक और उसकी टीम ने तुरंत काम शुरू कर दिया। गिलहरियां और चूहे रस्सियों को कुतरने लगे ताकि वे ढीली हो जाएं। उनके छोटे छोटे दांत बहुत तेज थे और वे पूरी लगन से काम कर रहे थे। हर कोई जानता था कि ये एक मुश्किल काम है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जैसे जैसे रस्सियां ढीली होती गई, खरगोश और चिड़ियां आसपास से छोटी टहनियां और पत्तियां इकट्ठा करके गड्ढे में गिराने लगे। वे चाहते थे कि गड्ढे में एक छोटा सा ढेर बन जाए जिस पर चढ़कर केसरी बाहर आ सके। हर छोटा जानवर अपनी पूरी ताकत और लगन से काम कर रहा था। वे एक एक करके टहनियां गिराते गए और धीरे धीरे गड्ढे के अंदर एक छोटा सा रास्ता बनने लगा। छोटे जानवरों की कड़ी मेहनत रंग लाई। रस्सियां इतनी ढीली हो गईं और टहनियों का ढेर इतना ऊंचा हो गया कि केसरी अब उन पर चढ़ सकता था। केसरी ने धीरे धीरे रस्सियों को पकड़ा और टहनियों के सहारे ऊपर चढ़ना शुरू किया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और आखिरकार बहुत देर बाद वो गड्ढे से बाहर निकलने में सफल रहा। वो थका हुआ था, लेकिन सुरक्षित था। गड्ढे से बाहर आने के बाद केसरी ने देखा कि उसकी मदद करने वाले कोई बड़े जानवर नहीं, बल्कि वही छोटे जानवर थे जिन्हें वो हमेशा नीचा दिखाता था। मूषक, गिलहरियां, खरगोश और चिड़ियां सब उसके सामने खड़े थे। केसरी को अपनी पिछली हरकतों पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने महसूस किया कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। उसका सिर झुक गया, लेकिन उसके दिल में उन छोटे जानवरों के लिए गहरी कृतज्ञता थी। केसरी ने उस दिन एक बहुत बड़ा सबक सीखा। उसने महसूस किया कि ताकत ही सब कुछ नहीं होती और यहाँ तक कि सबसे छोटे प्राणियों का भी बहुत बड़ा मूल्य होता है। उसने मूषक और उसके दोस्तों को धन्यवाद दिया और वादा किया कि वो अब से कभी किसी जानवर को नीचा नहीं दिखाएगा।
उस दिन के बाद से केसरी ने जंगल के सभी जानवरों के साथ दया और सम्मान के साथ व्यवहार किया और जंगल में शांति और सद्भाव फैल गया।